नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आपका अपना YouTube चैनल निर्माण एजुकेशन पर स्वागत है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब किसी संख्या को 3, 4, 5 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष मिलते हैं तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं अगर 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो क्या करना है, सब में एक एक घटा रहे हैं तो ये संख्या क्या हो रहा है, इसका शेषफल आ जा रहा है। तो क्या होगा, ये इसका एलसीएम लेंगे, जैसे 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम किसी से नहीं जा रहा तो इसको गुना कर देंगे, 3 चौके 12 पंचे 60, टोटल 60 आ रहा है। तो 60 में भी एक घटाएंगे तो ये 59 जो होगा, अगर इस 59 को 3 से 4 से 5 से करते हम लोग भाग लगाते हैं तो यही 2, 3 और 4 शेषफल मिलेगा। इस तरह से क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, उसी टाइप का है, दिया हुआ है कि जब किसी संख्या को 5, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6, 7 शेष मिलते हैं तो वह संख्या क्या है। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि 5 में 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 7 में 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ये शेष जो मिल रहा है वो संख्या आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि इसका भी अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, 5, 7 और 8 का अगर एलसीएम लेते हैं नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5 को गुना 7 गुना 8 तो क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 गुना 8 अगर करते हैं तो आ जाएगा 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 280। तो एक एक घटा रहे थे तो एक इसमें भी गति घटाएंगे तो आ जाएगा 279। यह संख्या जो होगा 5 से भी, 7 से भी और 8 से अगर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो शेषफल 4, 6 और 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती है। 6 घंटी है, एक साथ बजना स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। यह घंटियां इस सेकेंड 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है, अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। तो 30 मिनट में कितना बार इकट्ठा बजेगा ये हम लोगों को क्या करना है, निकालना है 30 मिनट में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसको क्या करना है, एलसीएम लेंगे, 2 से कर देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 3 से कर देते हैं तो यहाँ 1, 1, 2, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 सेकेंड आया, 120 सेकेंड आया, 120 सेकेंड आया। अब 120 अगर सेकेंड आया यानी 2 मिनट, 120 यानी 2 मिनट, 120 यानी कितना, 2 मिनट। यहाँ 30 मिनट का बात किया है तो 2 मिनट में एक बार बज रहा है तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा, 30 मिनट में तो 30/2 प्लस 1, जितना बार रहेगा उसमें से 1 जुड़ जाएगा तो 15 और ये कितना हो जाएगा, 16 बार। कितना बार बजेंगे, 16 बार। 16 बार यह घंटी इकट्ठी एक साथ बजेंगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। एक वृत्ताकार स्टेडियम है, उसमें से क्या कर रहे हैं, तीनों मित्र एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। एक चक्कर को पूरा करने में ये 24 सेकेंड, बी 36 सेकेंड और सी 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे, कितना समय के बाद फिर से वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 24 सेकेंड दिया हुआ है, फिर कितना है 36 सेकेंड है, फिर कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम अगर निकालते हैं 2 से कर देंगे कितना 12,
यहाँ 18 दूनी 36, यहाँ हो जाएगा 15। फिर किससे जाएगा, 2 से कर दे देते हैं तो 6, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब किसी से नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 को अगर दी 5, 24 को अगर दी 5 से अगर दी गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120, 120 को अगर दी 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 यानी 360, 360 सेकेंड हो जाएगा, 360 सेकेंड हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड मिनट में बदल जाएगा, तो ये 0 0 कटेगा 6 से 6 बार में, तो कितना आ जाएगा, 6 मिनट में, 6 मिनट में वो क्या करेगा, पुनः फिर से मिलेगा। 6 मिनट में क्या होगा, फिर से वो मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है कि किसी दूध वाले की टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। बड़ा से बड़ा बर्तन का माप पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इस टाइप का अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF निकाल देंगे। क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 75 है तो 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5, और 45 को हम लोग लिख सकते हैं यानी 3 गुना 5 के पावर स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5 यानी 3 का स्क्वायर गुना 5। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, ये दोनों में छोटा कौन है, HCF वाला में छोटा लेते हैं 3, ये दोनों में छोटा कौन है पावर वाला में, तो ये 5 होगा। तो 5 तिया 15 लीटर वाला क्या हो जाएगा, 15 लीटर वाला अगर दी बर्तन रहेगा तो आसानी से दोनों को माप लेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 216, 248 और 312 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कि 248 में 216 को घटाएंगे, 248 में से 216 को अगर घटा दिए तो कितना बचेगा, 2, 4 में 1 जाएगा तो 3, 32 बच जाएगा। 312 में से 248 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में 8 जाएगा तो 4, यहां बचेगा 30 में 24 जाएगा तो बचेगा 6। उसके बाद 312 में से अगर छोटी संख्या 216 है, इसको अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में 6 गया तो 6, यहाँ 30 में 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96। अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का 32 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी 2 के पावर 5। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 6। और 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 32 तिया 96 हो जाएगा। कितना, 2 के पावर 5 गुना 3, 2 के पावर 5 गुना 3। तो इसका HCF अगर दी निकालते हैं हम लोग, HCF अगर दी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, HCF अगर दी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें 2 के पावर 5 है, इसमें 2 के पावर 5 है, तो इसमें भी 2 के पावर 5 है। उसके बाद जो कॉमन रहता है उसी को लेते हैं, तो 2 के पावर 5 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा, 2 5 बार अगर दी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं तो 32 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 32। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1225, 1275 और 1375 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। समान शेषफल प्राप्त हो, जैसे पिछला क्वेश्चन बताया उसी टाइप का है। तो क्या करेंगे, 1275 में से 1225 को घटाएंगे तो आ जाएगा 50। 1375 में से 1275 को अगर घटाएंगे तो हो जाएगा 100।
1375 में से 1225 को अगर घटाते हैं तो आ जाएगा 5 में 5 जाएगा तो 0, 7 में 2 जाएगा तो 5, या 3 में 2 जाएगा तो 1, यानी 150। अब इसका हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना है। इसका हम लोग को HCF निकालना, तो क्या हो जाएगा, 50 को हम लोग लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, यानी 2 गुना 5 के पावर स्क्वायर। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी 2 के पावर स्क्वायर गुना 5 के पावर स्क्वायर। 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 तिया 6 पंचे 30 पंचे 150, यानी 2 गुना 3 गुना 5 के पावर स्क्वायर। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF अगर निकाल देंगे तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन सबसे कम 2 के पावर 1 है। 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, गुना 5 के पावर 2, तो हो जाएगा 5 गुना 5 25 दूनी 50। इसका क्या हो जाएगा, HCF 25 दूनी 50। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 370, 418 और 550 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता हो। तो उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 418 में 300, 418 में 370 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 8 में 0 जाएगा तो 8, 11 में 7 जाएगा तो 4, यहां बचेगा 3 में 3 जाएगा 0। अगला क्या हो जाएगा, 550 में 418 कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 में 8 जाएगा तो 2, यहां बचेगा 4, 4 में 1 जाएगा तो कितना, 3, 5 में 1 जाएगा तो कितना, 5 में 4 जाएगा तो कितना, 1। अगला क्या दिया हुआ है, 550 में सबसे छोटी संख्या यानी 370 को यदि घटाते हैं तो क्या आएगा, 0 में 0 जाएगा तो 0, 5 में 7, 15 में 7 जाएगा तो 8, 4 में 3 जाएगा तो 1, यानी 48, 132 और 180 आ गया। अब इसका हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना, तो क्या हो जाएगा, 48 को हम लोग लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 है गुना 3 है। 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 132 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, 12 को अगर 11 से गुना करते हैं तो 132 आ जाएगा, यानी लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 11। उसके बाद 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 पंचे 180, तो हो जाएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुना 5। तो इसका HCF अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, HCF इसमें से देखते हैं सबसे छोटा कौन है, तो ये 2 के पावर 2 है। उसके बाद 3 वाला में देखते हैं 3 के पावर इसमें से छोटा सबसे कौन है, तो 3 है, तो हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 तिया 12, तो HCF कितना आ जाएगा इसका, 4 तिया 12। तो आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। तो इसका HCF अगर देखते हैं तो कितना होगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो समान शेषफल प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 84, 108 और 132 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल आता हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितना शेषफल आ रहा है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, जैसे 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 80। उसके बाद 108 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 104। फिर यहाँ पर है 132, 132 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 128। अब 80 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 80 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या क्या आता है, 80 को अगर भी तोड़ते हैं तो 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 है, यानी 2 के पावर 4 गुना 5 आया।
उसके बाद अगर दी 104 को हम लोग तोड़ते हैं, 104 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अब भाज्य गुणनखंड में तो 2 से देंगे 5, 2 दूनी 4 52, फिर 2 से अगर देंगे तो कितना हो जाएगा 26, फिर 2 से देंगे तो 13, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13 यानी 2 के पावर 3 गुना 13 आ जाएगा, 2 के पावर 3 गुना 13 आ जाएगा। उसके बाद 128 है, 128 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 128 को 2 से 6 4, फिर 2 से कितना 32, फिर 2 से कितना बार में 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितना 7 को 2 आ जाएगा, 2 के पावर 7। अब इसका हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना है। इसका हम लोग को HCF अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, HCF 2 के पावर लोएस्ट किसमें है, तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, और कुछ है क्या, नहीं है, तो 2 के पावर 3 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसका क्या हो जाएगा HCF 8 हो जाएगा। यानी 8 से अगर विभाजित करते हैं सबको तो कितना शेषफल बचेगा, 4 बचेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 156, 220 और 404 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल आता है। उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 156 में अगर 4 जाएगा तो 152 आ जाएगा, 220 में से अगर 4 जाएगा तो आ जाएगा 216, और 404 में से अगर 4 जाएगा तो हो जाएगा 400। अब तीनों का हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना है, तो क्या हो जाएगा 152 है, तो 152 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 152 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से देंगे 7 दूनी 14 76, फिर 2 से देंगे कितना 3 दूनी 6 8 दूनी 16, फिर 2 से देंगे 19 बार में, तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 19 यानी 2 के पावर 3 गुना 19 आएगा, 2 के पावर 3 गुना 19। उसके बाद 216 जैसे HCF हम सिखाए उसी टाइप का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 10 8, फिर 2 से देंगे 5 4, फिर 2 से देंगे 2 7, फिर 3 से देंगे 9, फिर 3 से देंगे 3, तो 3 को 2 है 3 को 3 है, तो क्या हो जाएगा 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3। 400 है तो 400 को क्या लिखेंगे, 400 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 400 को, तो 2 से देंगे तो 200 बार में, फिर 2 से देंगे तो 100 बार में, फिर 2 से देंगे 50, फिर 2 से देंगे 25, फिर 5 और 5 में टूटेगा, तो 4 को 2 है 16 पंचे 80, 80 को 5 से गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा, यानी 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2। तो HCF अगर हम लोग निकालेंगे, इसका HCF अगर निकालेंगे तो जितना आएगा उसी संख्या से अगर भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक संख्या में क्या अगर भाग देंगे तो 4 शेषफल आएगा। तो HCF कितना आ गया, HCF देखिए इसमें आ जाएगा 2 के पावर 3 है, सबसे छोटा 2 के पावर 3 है, और 3 वाला संख्या किसी में दिया हुआ नहीं है, तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 3 यानी 8, वह संख्या क्या होगा 8 होगा। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का दिया हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 203, 317 और 431 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल आता हो। तो 203 में अगर हम लोग 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 198, 317 में अगर 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 312, उसके बाद 431 में अगर 5 घटा देते हैं तो आ जाएगा 426। अब 198 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 198 को हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में तो क्या आ जाएगा, 2 से देंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 3 से देंगे तो 33 बार में, फिर 3 से देंगे तो 11 बार में, तो उसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 यानी 2 गुना 3 के पावर स्क्वायर गुना 11। उसके बाद 312 दिया हुआ है तो 312 को क्या लिखेंगे, 312 को क्या लिखेंगे, 2 से देंगे तो 15 दूनी 30, 156, फिर 2 से देंगे 7 दूनी 14, फिर 8, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 39 बार में, फिर 3 से देंगे 13 बार में, तो क्या हो जाएगा 312 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 3 गुना 13, 2 के पावर 3 और क्या हो जाएगा 3 गुना 13। उसके बाद 426 है तो 426 को क्या लिखेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से देंगे 3 सत्ते 21, 3 एकम 3,
तो 2 गुना 3 गुना 71, तो 426 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 71, 2 गुना 3 गुना 71। अब क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या करना है, HCF निकालना है, वैसा संख्या निकालना जिससे भाग देने पर शेषफल 5 आता है। तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर है, 2 की पावर यहाँ भी 2 है, तो क्या आ जाएगा 2, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें भी, तो हो जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा, यानी वह संख्या क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वह संख्या क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से भाग गर्दी लगाएंगे तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल आएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1450 और 2275 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 और 15 शेष आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1450 दिया है, इसमें अगर 10 जाएगा तो हो जाएगा 1440। उसके बाद 2275 दिया है, 2275 दिया है, तो इसमें 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2260। अब 1440 को देखते हैं तोड़ के, 1440 को तोड़ते हैं तो 7 दूनी 14, 720 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 360 आ जाएगा। फिर 2 से देते जाएंगे, फिर 2 से देंगे तो कितना, 180 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 90 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 45 आ जाएगा। फिर 3 से देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 3 से देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी 1440 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1440 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। उसके बाद 3 गुना कितना है, 3 के पावर 2 है। उसके बाद ये 5 हो जाएगा। 2260 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2260 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2260 को लिख सकते हैं, अगर 2 से देते हैं तो 1130, फिर 2 से देते हैं तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, फिर 5 से कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। उसके बाद क्या आ जाएगा, 113 तो हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 113। अगर HCF अगर हम लोग को निकालना है, अगर HCF निकालना तो क्या हो जाएगा, जो कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे। 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 होगा। 5 यहाँ 1 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी 4 गुना 5, 4 पंचे 20, यानी 20 वह संख्या है। अगर 20 से भाग लगाएंगे दोनों को, 20 से अगर दोनों को भाग लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें आएगा 10 और इसमें कितना आ जाएगा, 15 शेषफल आएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 312 और 150 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 और 3 शेष आते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस से बनेगा। 312 में अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 306, और 300 और 150 में, और 150 में अगर 3 घटाते हैं तो हो जाएगा 147। तो 306 का एलसीएम क्या अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से देंगे 15, 153 हो जाएगा। 3 से देंगे 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से देंगे 17 बार में। तो 306 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 के पावर 2 है, स्क्वायर गुना 17। उसके बाद 147 यहाँ दिया हुआ है, तो 147 को क्या लिख सकते हैं, 3 से देंगे 3 चौके 12, 3 9 27, फिर 7 गुना 7 यानी 3 गुना 147 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 7 के पावर स्क्वायर। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा इसका, देखते हैं कि दोनों में से, देखिए 3 यहाँ पे है तो दोनों में से छोटा ये है तो इसको लेंगे, दोनों में से छोटा ये है उसको लेंगे। उसके बाद ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, मेरा HCF 3 ही होगा। यही संख्या वो है, यही संख्या से यदि भाग देते हैं दोनों को तो एक में 6 आएगा 312 में, और 150 में 3 आएगा शेषफल। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि 78 सेमी 104 सेमी 117 सेमी तथा 169 सेमी लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों का अधिकतम संख्या क्या होगी, प्राप्त सभी छड़ों का अधिकतम संख्या क्या होगी, ये चीज हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो क्या करना होगा, 78 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, 78 का हम लोग को क्या करेंगे,
अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 से देंगे तो 3 39 बार में, फिर 3 से देंगे तो 39, 13 तिया 39। तो 78 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13। उसके बाद दिया हुआ है 117। 117 को तोड़ेंगे, 117 को अगर तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 से देंगे 3 तिया 9, 3 नमा 27, फिर 3 से देंगे तो 13 बार में। तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 13 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 169 दिया है, 169 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, यानी 3 से अगर देते हैं तो हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15, या 13 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 13 गुना 13। तो ये सब में कॉमन क्या है, सब में इसका कॉमन है 13 13 13। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 13। यानी सबसे अगर बात करें तो छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी, वो 13 होगी। ताकि क्या हो जाएगा, आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30, 45 और 60 छात्रों की कक्षा के लिए समान आकार का समूह बनाने हैं ताकि किसी में भी छात्र बचे नहीं। हर समूह में कम से कम कितने छात्र होंगे। तो क्या करेंगे, इसको 30 को 45 को और 60 का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5। 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 5। 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। अगर HCF का बात करें तो ये 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर स्क्वायर गुना 5, और ये हो जाएगा 2 के पावर स्क्वायर गुना 3 गुना 5। तो ये HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें दो वाला में तो इसमें तो है ही नहीं, और नहीं है तो ये नहीं होगा। कॉमन देखते हैं, 3 3 3 3 में पावर क्या है, 3 के पावर 1 है। उसके बाद 5 5 5 है, तो क्या हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 15। यानी 15 का अगर हम लोग क्या करेंगे, हर समूह में अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस क्वेश्चन को विशेष करके बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। सारा का सारा एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद।